हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रीवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। मशीनरी की वैल्यू जो है वो 16,000 रुपीज़ कम हो गई है, राइट। एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000 रुपीज़, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट दैट मीन्स कि वो इंक्रीज हो गई है 40,000 रुपीज़ से, राइट। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, राइट। अगर हमें रीवैल्यूएशन का मीनिंग पता है और रीअसेसमेंट का मीनिंग पता है तो हम इनको एंट्रीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सेकेंड एंट्री में कह रहे हैं कि अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। दैट मीन्स कि डेटर्स जो है वो 80,000 रुपीज़ के थे, राइट। और अब प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक प्रोविजन क्रिएट किया गया कि डाउटफुल डेब्ट्स हो सकते हैं, राइट। सिर्फ 5% डेटर्स का, दैट मीन्स कि 80,000 का 5% प्रोविजन क्रिएट किया गया है, राइट। सो वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज। तो इसको आपको जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। अब यहाँ पर एक प्रोविजन है जिसमें वारंटी का क्लेम हुआ है, वो इंक्रीज हो गया है 12,000 से, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस जर्नल एंट्रीज। Question number 47. So let's do the journal entries. First of all, make the format, date, particulars, LF, debit amount and credit amount, right. This is going to be LF, debit and credit. I'll explain every journal entry. So first entry is machinery account is to be reduced. Machinery is reduced. machinery की वैल्यू क्या हो रही है? reduce हो रही है, decrease हो रही है। तो जब decrease होगी तो machinery कहाँ जाएगी? credit में, right। तो to machinery account, और कितने अमाउंट से decrease हो रही है? 16,000, right। तो अब डिक्रीज हो रही है और कौन से अकाउंट में हो रही है? तो हो रही है, कौन से अकाउंट में एंट्री करते हैं डिक्रीज की? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, राइट। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। नेक्स्ट इज यहाँ पर 16,000। सो नेक्स्ट फर्स्ट में ही एक और पार्ट दिया हुआ है, दैट इज बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मीन्स इंक्रीज। तो जब बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब कितने अमाउंट से हो रही है? तो बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 40,000 रुपीज़ से। तो इक्वेशन को बैलेंस कर दिया 40,000। आप यहाँ नरेशन भी लिख सकते हैं, या मैं नरेशन लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, डिक्रीज्ड। सो दिस इज टू बी क्रेडिटेड। और यहाँ क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएट, राइट। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज होना। सो कम टू द सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ डेटर। एक हमारे पास डेटर है, राइट। डेटर है हमारे पास 40,000 के, और उस पर हमने एक प्रोविजन बनाया है, राइट। प्रोविजन मीन्स हमें एक लाइबिलिटी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारी एक लाइबिलिटी है जो, तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे उस पर लिखा हुआ है कि 5% का। तो 40,000 का 5% हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 4 जा इट्स गोना बी 80,000, राइट। तो 5 8 जा 40, तो वो हो जाएगा 4,000 का हम एक प्रोविजन बना रहे हैं। तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो ये एक हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब हमारी क्या हो रही है यहाँ पर हम लिखेंगे टू provision for
बैड डेब्ट्स। अब हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट में क्यों लिखा? बिकॉज जो हम प्रोविजन बना रहे हैं इस डेटर के ऊपर, दैट इज़ अवर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कब हम क्रेडिट करते हैं? देखिए अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट आपको बताया था, अब उसको देखिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि असेट्स व्हेन, ये आप अगर इसको याद रखेंगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे कि असेट्स डिक्रीज एंड लाइबिलिटी इंक्रीज, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड जाती है, और जब असेट्स डिक्रीज होती हैं तब वो डेबिट साइड जाती हैं, राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आई मशीनरी, बिकॉज यहाँ पर मशीनरी डिक्रीज हो रही थी, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा कहाँ जा रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। दैट मीन्स कि लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। और अमाउंट कितना आएगा? 5 8 जा 40, दैट मीन्स 4000। और हम नीचे नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्या किया गया है? बैड डेब्ट्स को चार्ज किया गया है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट कम ऑन द थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री इज टू बी, क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू, अभी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, या डबल आर, राइट। और कितने अमाउंट से हो रही है? तो हमें यहाँ लिखा हुआ है बाय 12,000, बाय 12,000, राइट। आपको बस ये याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड आता है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है। अब यहाँ पर भी वारंटी क्लेम्स रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया, राइट। और ये डाउटफुल डेब्ट्स भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Hello everyone. Next question is 48. In this 48 question we have to pass the journal entries. So first is unrecorded investment of rupees 20,000. एक investment है जो कि unrecorded है, so we have to record this investment, right. Next is unrecorded liability towards supplier. Supplier के लिए हमारी एक unrecorded liability है जिसकी हमें journal entry पास करनी है. And last one is an item of rupees 1600 included in sundry creditors. एक सन्ड्री क्रेडिटर्स में एक आइटम है 1600 रुपीज़ का जो इंक्लूड है, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 48, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 48 के फर्स्ट पार्ट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, राइट. तो जब इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्ड है तो इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट इज एन असेट ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा इन्वेस्टमेंट, राइट. और कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है? दिस इज 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट. तो जब भी एसेट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, दैट इज कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो नरेशन हो जाएगी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, राइट. सो नेक्स्ट सेकेंड एंट्री में कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. सो अगर असेट्स हमारी रिकॉर्ड नहीं होती तो वो जाती हैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में. तो जब लाइबिलिटीज़ की बात आएगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगी, राइट. असेट्स लाइबिलिटीज़ है ना, ऑपोजिट होंगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड
to creditors account. So here comes 5000 and 5000, राइट. इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, सॉरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ सप्लायर. ये सप्लायर की लाइबिलिटी है जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में है, राइट. तो अब हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री करनी है. अब ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगी या क्रेडिट में जाएंगी. देखिए ये एक लाइबिलिटी है, राइट. और लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, राइट. और कितने की है सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1600 के. अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है. तो देखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमेशा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें. और एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है, दिस इज़ डेबिट एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर जब असेट जो है वो डिक्रीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, राइट. तो अगर क्रेडिट साइड है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर असेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, राइट. तो यहाँ पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला है, राइट. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, सो दिस इज विल बी कम ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. Thank you. Next question is 49. X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. X और Y दो पार्टनर्स है फर्म में जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में. They admitted Z as a partner and fixed new profit sharing ratio 3:2:1. जिन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है Z और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts existed at rupees 50,000 and rupees 5,000 respectively. So debtors हैं 50,000 के और provision for doubtful debts थे 5,000 के. All debtors are good. So pass the necessary journal entries. अब देखिए debtors सारे good हैं तो we have to pass the journal entries. So let's see how to do the journal entries of this question. Question number 49. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा. तो इसमें जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करेंगे दैट इज़, देखिए उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, राइट. तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड में जाएगा बिकॉज लाइबिलिटी इज डिक्रीजेज, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल डेटर्स आर गुड, राइट. सो वी विल राइट हियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है ना, तो ये कहाँ जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही क्रेडिट में लिख लिया. नेक्स्ट वन इज provision for bad debts, that is doubtful debts account debited, right, and the amount is 5,000. आई होप आप लोगों को एक जर्नल एंट्री क्लियर हो. अब यहाँ नरेशन में लिख देंगे अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिटन back, right. So liability is decreases, so it will come on the revaluation account credit side, right. So the second entry, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे आपने देखा होगा कि उसका फॉर्मेट जो है वो ऐसा होता है, राइट. थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, तो आपका जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स है, ये आपका अगर यहाँ आता है, राइट. तो जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5,000 करना पड़ेगा, राइट, जर्नल एंट्री को याद करने के लिए. अब यहाँ पर अगर आपने 5,000 बैलेंस करने के लिए डाला है दैट मीन्स कि यहाँ पर 5,000 आएगा. तो दिस इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. सो दिस प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स, राइट. ऑल पार्टनर्स मीन्स ओल्ड पार्टनर्स. सो द नेक्स्ट एंट्री इज टू बी रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ना, एक्स एंड कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अब इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3000 एंड 2000। ये सिर्फ फॉर्मेट आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि 5000 की एंट्री, ये सेकेंड एंट्री हमने कहाँ से की है, राइट। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।